नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रकाश पुंज में। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि बोर्ड एग्ज़ाम जो हैं क्लास 10 साइंस के क्लास 10th के जो बोर्ड एग्ज़ाम हैं वो 6 मार्च से शुरू हो रहे हैं। तो हमने क्या किया था, केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शुरू किया था, जिसमें हमने ये समझा था कि साबुनीकरण क्या होता है, सोप फॉर्मेशन पढ़ा था। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो एक तो अपने समझते हैं कि समजातीय श्रेणी क्या होता है, क्योंकि उसमें हमने लिस्ट बनाई थी, उसमें 20 क्वेश्चन थे और उस 20 क्वेश्चन में समजातीय श्रेणी जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो हम पहले जानेंगे कि समजातीय श्रेणी जो है वो क्या होता है। समजातीय श्रेणी, अब दोस्तों आप जानते होंगे कि समजातीय श्रेणी जो है ये एक प्रकार की कार्बन श्रृंखला है, और जिसमें एक कार्बन और दो हाइड्रोजन की क्या होती है, एक चेन बनती है। मतलब कि इसमें एक कार्बन और दो हाइड्रोजन जो है वो बढ़ते जाएंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, मैं लिखता हूं यहां पर मेथेन, और मेथेन है यहां पर CH4। अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर एक कार्बन और दो हाइड्रोजन बढ़ा देता हूं, यानी कि CH2 की मैं इसमें वृद्धि कर देता हूं। तो क्या होगा, इसको मैं सेकंड फॉर्मेशन में क्या लिखूंगा, C2H6। तो देखो दोस्तों, मैंने क्या कहा था कि इस चेन के अंदर हम क्या करेंगे, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन बढ़ा देंगे। तो ये देखो, यहाँ पर कार्बन एक है और यहाँ कार्बन दो है, यहाँ हाइड्रोजन चार है और यहाँ हमने क्या किया, हाइड्रोजन को 6 कर दिया। तो प्रोसेस क्या हुई कि सर जिसके अंदर ऐसी कार्बन और हाइड्रोजन की श्रृंखला, कार्बन हाइड्रोजन यौगिक है ये, और जिसके अंदर क्या हो, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन बढ़ते जाएं, तो उसे हम क्या कहेंगे, समजातीय श्रेणी कहेंगे। अब इसके अंदर क्या होगा, इसका अगर मैं सूत्र बनाऊं, जो इसकी मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, तो क्या होगा, एक कार्बन और इसको मैं 4 हाइड्रोजन से इस प्रकार जोड़ देता हूं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया समजातीय श्रेणी का पहली चेन का एक पार्ट। दूसरी चेन क्या होगी इसकी, C2H6। तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग है, ठीक है। सिंगल बॉन्डिंग आप समझते होंगे, दो प्रकार के सैचुरेटेड बॉन्ड और अनसैचुरेटेड बॉन्ड, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसी को भी हम पढ़ लेंगे 2 मिनट बाद। तो देखो, इसमें मैं क्या करता हूँ, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, ये 5 और ये 6। अब ये जो CH2 की वृद्धि हो रही है, ये जो CH2 की वृद्धि हो रही है, ये जो वृद्धि है ये समजातीय श्रेणी का निर्माण करती है। इसके बाद क्या आ जाएगा, मेथेन, एथेन, उसके बाद आ जाएगा हमारा प्रोपेन। प्रोपेन, अब प्रोपेन में क्या होगा कि सर वही कि आपने कहा था कि एक कार्बन और दो हाइड्रोजन की वृद्धि कर दीजिए। तो इसमें मैं क्या करूँगा, एक कार्बन बढ़ा देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 कार्बन हो गई, और दो हाइड्रोजन बढ़ा दो। फिलहाल यहाँ पे कितनी है, 6, तो मैं बढ़ाता हूँ, 2 और बढ़ा देता हूँ, 8 हो जाएंगे। ये देखिए, अब ये हमने क्या पढ़ा, यानी कि इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि CH4, C2H6, C3H8 और फिर नेक्स्ट क्या होगा, C4H10, C4H10। अब ये क्या हो गया, समजातीय श्रेणी, जिसे हम होमोलोगस सीरीज भी बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज, ठीक है। और ये कौन से चैप्टर, ये कार्बन और उसके कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड देयर कंपाउंड, क्लास 10th साइंस का चौथा चैप्टर है, जिसके अंदर एक क्वेश्चन बनता है कि समजातीय श्रेणी क्या होती है। तो आप समझ गए होंगे कि समजातीय श्रेणी जो है वो क्या है, एक हिस्सा है कार्बन श्रृंखला का। कार्बन श्रृंखला यानी कि इसमें एक कार्बन और दो हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। शुरुआत किससे करते हैं हम, मेथेन से, उसके बाद एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, एटेन, इस प्रकार से सीरीज जो है बढ़ जाती है, और इसी को क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी यानी कि होमोलोगस सीरीज कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि हाइड्रोजनेशन क्या है, यानी कि हाइड्रोजनीकरण क्या है, और इस क्वेश्चन में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो हाइड्रोजनीकरण क्या है या हाइड्रोजनेशन क्या है, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि वनस्पति तेल से घी बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, या ऐसे समझ सकते हैं कि एल्केन से, एल्कीन या एल्काइन से एल्केन बनाने की प्रक्रिया क्या है। तो देखो, जो क्वेश्चन बनते हैं हम पहले वो समझते हैं। देखो क्या क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन बनता है हाइड्रोजनीकरण क्या है, हाइड्रोजनीकरण क्या है, यानी कि हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन
हाइड्रोजिनेशन। दूसरा क्या बन सकता है, वनस्पति जो तेल है, वनस्पति तेल से घी बनाने की जो प्रक्रिया है, और ये जो घी बन रहा है ये देसी नहीं है, ये डालडा घी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या बन सकता है, एल्कीन या एल्काइन से, एल्कीन या एल्काइन से, एल्काइन से एल्केन कैसे बना सकते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अनसैचुरेटेड बॉन्डिंग से सैचुरेटेड कैसे बनाएं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक या संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक से हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक से हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कैसे बनाएं। तो इसको हम पहले ये समझते हैं कि ये एल्कीन, एल्केन और एल्काइन क्या है। तो देखो बेसिकली क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन के जो यौगिक बन रहे हैं यहाँ पर, उसके अंदर जो अगर कार्बन और कार्बन के बीच में अगर ये एकल आबंध है, सिंगल बॉन्डिंग है, तो ये क्या होगा कि सर ये एल्केन हो जाएगा फिर तो, ठीक है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग है तो इसे हम क्या कहेंगे सर, इसे हम एल्कीन बोल देंगे। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग है तो इसे हम क्या बोलेंगे, एल्काइन बोल देंगे, ठीक है सर। ये बात तो हमें समझ में आ गई कि जो सिंगल बॉन्डिंग जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है कि सर ये एन को, एल्केन को, डबल बॉन्डिंग जो है एल्कीन को, और ट्रिपल बॉन्डिंग जो है एल्काइन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो सर ये अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड, या इसको हम कह सकते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक, और इसी को हम बोल देंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। ये क्या होते हैं, तो देखो दोस्तों, ये जो असंतृप्त है ना, इसका मतलब है कि डबल बॉन्डिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग की बात हो रही है, और अगर बात हो सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त की, तो यहाँ पर एल्केन की बात हो रही है। तो यहाँ हम इस प्रोसेस में क्या समझेंगे कि जो असंतृप्त जो यौगिक है उसको हम संतृप्त में परिवर्तित करेंगे, या मतलब एल्कीन एल्काइन से क्या करेंगे, एल्केन में बदल देंगे, या इसको वनस्पति तेल से घी बनाने की जो प्रक्रिया है वो हम नाम दे देंगे। तो ये 2 से 3 जो क्वेश्चन बनते हैं ये कैसे भी पूछ सकता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वनस्पति तेल से घी बनाने की प्रक्रिया, हाइड्रोजनीकरण क्या है, हाइड्रोजिनेशन क्या है, इसके अलावा एल्किन एल्काइन से एल्केन कैसे बनाया जा सकता है, अनसैचुरेटेड बॉन्डिंग से सैचुरेटेड बॉन्डिंग कैसे, यौगिक जो कंपाउंड कैसे बनेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको बोर्ड को साफ कर देता हूँ, फिर रिएक्शन लिखते हैं और देखते हैं कि ये कैसे होता है। देखो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, एक रिएक्शन लिखते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग है, ये लीजिए। अब ये कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग किसको रिप्रेजेंट कर रही है कि सर आपने बताया था कि ये अनसैचुरेटेड बॉन्ड होते हैं, यानी कि जिनके बीच में डबल बॉन्डिंग हो या ट्रिपल बॉन्डिंग हो, इनको हम क्या बोलेंगे सर, एल्कीन बोलेंगे, या फिर एल्काइन होती तो उसको हम क्या करते थे, बदलते थे। और यहाँ पर आर लिया है। अब ये आर क्या है, ग्रुप है, किसका, कार्बन का, क्योंकि ये चेन का डेवलप हो रहा है, ठीक है। मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूँ निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से। उत्प्रेरक समझते हो आप, कैटालाइस्ट, खुद क्या करते हैं, काम नहीं करते, मतलब रिएक्शन करवाएंगे ये, लेकिन खुद की उपस्थिति नहीं होती इनकी। ये क्या करते हैं, किसी भी अभिक्रिया में भाग तो लेते हैं लेकिन समय क्या करते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ये कैटालाइस्ट उत्प्रेरक हो गए, आप समझते हैं। उसके बाद अब देखो, जैसे रिएक्शन होगी तो यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्डिंग से क्या आ जाएगी, सिंगल बॉन्डिंग हो जाएगी। तो कार्बन और कार्बन के बीच में मैं क्या करता हूँ, रिएक्शन करवाता हूँ, और यहाँ आर 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 का, सर ये तो सेम हो गई बिल्कुल। अभी हमने हाइड्रोजन ऐड नहीं की, अब मैं क्या कर देता हूँ, इसमें एक एक हाइड्रोजन ऐड कर देता हूँ। अब क्या था कि कार्बन की संयोजकता सर 4 होती है, तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4, मतलब कि अब यहाँ से डबल बॉन्डिंग से क्या हो गई, सिंगल बॉन्डिंग में कन्वर्ट हो गया। यानी कि ये क्या था, वनस्पति तेल था, वनस्पति तेल, और से क्या बन गया, डालडा घी,
तो ये जो डालडा घी बनाने की जो प्रक्रिया है इसको कहते हैं। अब इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजेनेसिस, हाइड्रोजनेशन, ठीक है। इसको हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं। वनस्पति तेलों से घी बनाने की प्रक्रिया भी इसी को कहते हैं। एल्किन एल्काइन, एल्किन से एल्केन बनाने की प्रक्रिया भी इसी को कहते हैं। 2 या 3 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन जो हमने समझ लिया तो अब हमें डर नहीं है। यहाँ पर हमने क्या किया, डबल बॉन्डिंग ली है या सिंगल बॉन्डिंग प्राप्त हो रही है। और ये जो सारा का सारा निकेल और पैलेडियम, ध्यान रखना, निकेल और पैलेडियम जैसे कैटालाइस्ट जो हैं, उत्प्रेरक जो होते हैं, इनकी उपस्थिति में ही होगा। अगर ये नहीं होंगे तो ये नहीं होगा। अब आपको सर ये यहाँ है तो नहीं, तो यही मैंने पहले कहा था कि ये क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ लड़ाने का काम करते हैं, बाद में खुद भाग जाते हैं। यानी कि इनकी सिर्फ उपस्थिति है यहाँ पर, और ये इनकी उपस्थिति के कारण ही ये काम हो रहा है। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो किसी भी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, और समय क्या रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं। तो ये हमारे जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे उनके 2 क्वेश्चन और कंप्लीट होते हैं। और उसके अंदर हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या था, एस्टर निर्माण की प्रक्रिया। तो जो हमने पहले क्वेश्चन में ही पढ़ लिया था साबुनीकरण में, क्या कि अगर आप एथेनॉल की अभिक्रिया एथेनोइक अम्ल से करवा देते हो, एथेनॉल की अभिक्रिया आप एथेनोइक अम्ल से करवा देते हो, तो आपको क्या प्राप्त होता है, एस्टर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और जो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम एथेनॉल के गुणधर्म भी पढ़ेंगे। ऐसे करके हम सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। आप कृपया करके हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।